दूर किसी जंगल में काफी तेज बारिश हो रही थी। वहीं कालू कौवा और टुन्नू चिढ़ा नाम के दो किसान दोस्त रहते थे। वो दोनों अपने अपने खेत में इस बार जामुन की फसल लगा रहे थे। टुन्नू चिढ़ा अपने खेत में अच्छी पैदावार के लिए अपनी पत्नी रानो चिड़िया के साथ दिन रात मेहनत करता। वहीं कालू कौवा ज्यादातर आराम करता रहता। एक दिन, अरे टुन्नू, क्या दिन भर लगा रहता है? थोड़ा आराम भी कर ले जाकर। तेरे इतनी मेहनत करने से जामुन की खेती 2 दिनों में ही पककर तैयार नहीं हो जाएगी। मुझे देख, मैंने भी तेरी ही तरह जामुन की फसल ही लगाई है अपने खेत में, पर मैं तो इतनी मेहनत नहीं करता। अरे जितना वक्त लगता है उस फसल को पकने में, उतना तो समय लगेगा, चाहे तू कुछ भी कर ले। अरे भाई कालू, मेहनत नहीं करूंगा तो पैदावार कैसे अच्छी होगी? अब तो मैं तभी आराम करूंगा जब मेरी जामुन की फसल मंडी में पहुंच जाएगी और उसके मुझे अच्छे दाम मिलेंगे, तभी मैं चैन की सांस लूंगा। तुझे पता है इस जामुन की खेती को करने में मेरी पत्नी रानो मेरा कितना साथ दे रही है। मैं उसकी मेहनत ऐसे जाया नहीं होने दूंगा। और तू वैसे तो जानता ही है, बारिश का कोई भरोसा नहीं, कब बिन मौसम बरस जाए। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद दोनों की जामुन की फसल पककर तैयार हो गई। टुन्नू चिढ़ा और रानू चिड़िया के जामुन के खेत में मोटे मोटे काले मीठे जामुन लगे हुए थे, पर कालू के जामुन के पौधे में बस 2-4 ही जामुन लगे थे, वह भी बहुत ही छोटे छोटे। यह सब देखकर कालू कौवा दुखी मन से अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी गोरी कवि उसे देखकर पूछती है, कालू जी, क्या हुआ? क्या बात है? आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? अब मैं दुखी ना हूं तो और क्या करूं गोरी। उस रानो और टुन्नू की खेत की फसल देखकर मेरे तो होश उड़ गए हैं। ये मोटे मोटे काले जामुन लगे हैं उसके खेत में। इस बार जामुन बेचकर वह मुझसे ज्यादा अमीर हो जाएगा, और मेरे खेत में बस नाम के कुछ जामुन लगे हैं पौधे में। समझ नहीं आ रहा इस टुन्नू चिढ़ा को जामुन की फसल बेचने से कैसे रोक। कालू जी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? रात में ही हम रानो चिड़िया और टुन्नू के खेत के सारे जामुन निकाल लेंगे और घर के पीछे जो खाली गोदाम पड़ा है ना, उसमें छिपा देंगे, और जब जामुन के भाव बढ़ेंगे तब उसे बेच देना तुम। अरे वाह वाह, क्या आइडिया सुनाया है तुमने गोरी। रात होते ही दोनों पति पत्नी टुन्नू चिढ़ा के खेत में पहुंच गए। चलो चलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाए। कालू और उसकी पत्नी गोरी ने टुन्नू चिढ़ा के सारे खेत के पौधे बर्बाद कर दिए और जामुन को बोरियों में भर लिया। फिर सारी बोरियों को एक एक करके गोदाम में पहुंचा दिया। अगली सुबह जब टुन्नू चिढ़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया के साथ अपने खेत पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? किसने हमारे खेत से सारे जामुन चुरा लिए? हम लुट गए, बर्बाद हो गए। तभी झूठी सहानुभूति भती दिखाने के लिए कालू उनके पास आया। अरे टुन्नू, किसने यह काम किया, कुछ पता चला? देखो तो, दिन रात तुमने मेहनत करके इतनी अच्छी जामुन की खेती करी, जब बेचने की बारी आई तो चोरी हो गई। मैं तो कहता हूँ जल्दी से चोर का पता लगाओ। मुझे भी अब डर लगने लगा है अपनी फसल के लिए। खैर, जो होना था सो हो गया। तुम चाहो तो मैं कम कीमत पर तुम्हें अपने खेत के जामुन दे सकता हूँ। नहीं कालू, मैं फिर से अपने खेत में जामुन की खेती करूंगा। वहीं कालू अपनी करनी पर बहुत खुश था। अजी, क्या हुआ? आप बहुत खुश लग रहे हो। उस टुन्नू को रोते देखकर मेरे कलेजे को ठंडक पहुंची है। जामुन के खेत को देखकर बहुत उछल रहा था। तुम्हें पता है गोरी, मैंने सुना है जामुन के दाम कुछ दिनों में पड़ने वाले हैं। फिर हम ऊंची कीमत पर जामुन बेचेंगे। सोच, इस बार हमें कितने पैसे मिलेंगे। मैंने तो अपने लिए सोने का हार भी पसंद कर लिया है। समय बीतने लगा। कालू रोज बाजार में जामुन की कीमत पूछने के लिए जाता। एक दिन वह खुशी खुशी घर लौटा। अरे ओ गोरी, जामुन बेचने का समय आ गया है। मंडी में जामुन की बहुत कमी हो गई है। लोग 100 रुपए किलो भी देने को तैयार हैं। अब जामुन को बेचने का सही समय आ चुका है। फिर कालू और गोरी जामुन निकालने के लिए जैसे ही अपने गोदाम खोलते हैं, सड़ी हुई गंध बाहर आती है। ये कैसी बदबू है, सारे जामुन सड़ गए। हम कंडल हो गए। ज्यादा के चक्कर में अपनी फसल भी नहीं बेच पाए। हाय मेरे सपने। दोनों पति पत्नी जामुन की दुर्दशा देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। उधर टुन्नू चिढ़ा और रानो चिड़िया ने हार नहीं मानी। उसने नई जामुन की फसल लगाई। वो फिर से मेहनत कर रहे थे। जब एक दिन वह दोनों खेत में खाना खाने बैठे, तब एक बूढ़ा पक्षी उनके पास आए। बच्चा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दे। रानो चिड़िया अपना सारा भोजन बाबा को दे देती है। अरे बेटा, तुमने अपना सारा भोजन मुझे दे दिया, तुम क्या खाओगे? बाबा, आप खा लो, थोड़ी देर बाद हम घर जाएंगे, फिर हम खाना खा लेंगे। बाबा ने बड़े प्रेम से भोजन किया। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। तुम्हारी फसल चोरी हो गई,
ये सच है ना? हाँ बाबा, पर कोई बात नहीं, मैंने नई फसल लगाई है। बेटा ये लो जादुई जल, इसे अपने खेत में छिड़क देना। फिर रानू और टुन्नू वो पानी अपने खेत में छिड़क देते हैं। अगले दिन उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जामुन की फसल एक ही रात में पककर तैयार हो चुकी थी। तभी वहीं बाबा फिर से आ जाते हैं। बेटा रानो, यह जादुई जामुन है, यह तुम्हारे खेत से कभी खत्म नहीं होंगे। तुम जादुई जामुन को बेचकर गरीबों की मदद करना। फिर रानो और टुन्नू जादुई जामुन बेचकर गरीब और असहाय पक्षियों की सहायता करने लगे। फिर सभी खुशी खुशी